10वें पातशाह महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। वहाँ पर सलारुद्दीन नाम का एक काजी आता है। काजी क्या देखता है कि दरबार में बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं जो कि महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में यथा योग्य अभिवादन करके, प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। किसी को गुरु गोबिंद सिंह जी बोलते हैं कि तू जा भजन इत्यादि कर, किसी को बोलते हैं कि तू जा दान पुण्य कर, और किसी को बोलते हैं कि तू जा सेवा कर, गुरु नानक देव जी की कृपा तुझ पर अवश्य होगी। अब उत्सुकतावश काजी, क्योंकि वो बहुत आश्चर्यचकित था, इसलिए वो गुरु गोबिंद सिंह जी से पूछता है कि महाराज, क्या गुरु नानक देव जी के पास सबका लेखा जोखा होता है? क्या वो किसी का भाग्य भी बदल सकते हैं? इस पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काजी, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनमें से कुछ अहंकार से भरे हुए होते हैं। उनको मैं बोलता हूँ जाओ भजन इत्यादि करो, क्योंकि जब वो सिमरन करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध होगा। और कुछ लोगों को मैं समझ जाता हूँ कि इनमें सामर्थ्य है, ये समाज को कुछ दे सकते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि तुम जाओ दान पुण्य करो, क्योंकि जब उनका हाथ खुलेगा तो उनका दिमाग भी खुलेगा। और कुछ लोग होते हैं जो कि गुरु नानक देव जी के बहुत करीब होते हैं, भक्ति के करीब होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर मैं का भाव होता है। उस मैं के भाव को शून्य करने के लिए, उनके चित्त को शुद्ध करने के लिए मैं उनको सेवा करने की सलाह देता हूँ। सेवा में बहुत शक्ति होती है। सेवा करने से उनका अहंकार मिट जाएगा और वो सही मार्ग पर चल पड़ेंगे और अपने सेवा करते करते विनम्रता की ओर अग्रसर होंगे। अब यह सुनकर काजी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से कहता है कि महाराज, आप बिल्कुल उचित कह रहे हो, लेकिन अभी भी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न यही है कि क्या गुरु नानक देव जी किसी का भाग्य बदल सकते हैं? इस पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत ही गहरी बात कह दी। वो उसे अपने पास बिठाते हैं और बोलते हैं कि काजी, क्या तुमने कभी किसी मोहर को ध्यान से देखा है? मोहर पर लिखे हुए जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्याही का ठप्पा लगता है और उस मोहर को किसी साधारण से कागज़ पर लगाया जाता है, उस ठप्पे को, तो अक्षर सीधे पड़े जाते हैं। अक्षर, वही उल्टे अक्षर सीधे पड़े जाते हैं। तो उल्टे अक्षरों का तो कोई महत्व नहीं, लेकिन जैसे ही स्याही का ठप्पा लगा और उस कागज़ के ऊपर, उस दस्तावेज़ के ऊपर वो अक्षर सीधे पड़े जा रहे हैं और उस कागज़ और दस्तावेज़ का मूल्य बढ़ गया। बिल्कुल इसी प्रकार जब गुरु नानक देव जी की कृपा का ठप्पा लग जाता है तो उल्टे अक्षर भी सीधे हो जाते हैं, अर्थात उल्टे दिमाग भी सही रास्ते पर आ जाते हैं। विचलित मन भी संशय से दूर हो जाते हैं। मीन्स उनका संशय, जिस किसी के मन में भी संशय होता है वो संशय दूर हो जाता है और उसको एक स्पष्ट भाव नज़र आता है।